मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इस संदेश में ऐसा कुछ कहा गया है साई जी ने। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इंसान के लिए किसी को रूट करना या उसे प्रसन्न करना उसके हाथ में होता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी को रूट कर देता हो तो भले ही वो अपने मन के अंदर किसी भी बात को ना सोचे, लेकिन हृदय के अंदर एक बात जरूर प्रसन्न होती है कि कहीं ना कहीं उसने कोई गलती की है। एक ऐसी गलती है की है जो उससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, हृदय में हमेशा सच कहता है। और हृदय इसलिए सच कहता है कि क्योंकि हृदय के अंदर स्वयं में शक्ति बनकर विराजमान हूँ। और वह विराजमान शक्ति ही तुम्हें हर बात का संकेत देती है। वह तुम्हें हर बात का संकेत देकर बताती है कि तो तुम कौन हो, कार्य करो, और कौन सा कार्य नहीं, कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम या तो हृदय की बात सुनो या तुम अपनी मन की बात सुनो। क्योंकि कई बार तुम्हारा मन यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, डोल जाता है। तुम्हारा मन इस प्रकार का चंचल है कि तुम्हें कभी सही भी और गलत बातों के फर्क में कई बार फर्क समझ नहीं आता है, बल्कि तुम सही बात को सही समझते हो और गलत बातों को भी सही समझ लेते हो। यहाँ पर तुम बहुत बड़ी गलती करते हो मेरे प्रिय साई भक्तों। सच है कि तुम भले ही मन के इंसान को, लेकिन तुम्हें फर्क करना सीखना होगा। क्योंकि यदि तुम फर्क नहीं करोगे तो तुम एक ऐसी भंवर में फंस जाओगे, यहाँ से तुम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाओगे, और ऐसे फिर तुम और ज़्यादा दुविधा में फंस जाओगे। किसी भी इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बात को जान लेना अति आवश्यक होता है कि उसके जीवन के लिए कौन सी बात सही और कौन सी। यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग वह नहीं करेगा तो फिर जीवन में उसे बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जहां बहुत मुश्किल से घिर जाएगा और परेशानियां उसे अपने इर्द गिर्द घेर लेगी। इसके साथ साथ तुम एक बात को और अवश्य स्मरण रखना कि जिस प्रकार से तुम अपने घर को बिल्कुल शुद्ध और साफ करके रखते हो, उसी प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए अपने मन को पूर्ण रूप से साफ रखो। तभी तुम्हारे घर में अंदर आकर प्रसन्न हो पाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, बढ़ते हुए कदम इस बात से भी रुक रहे कि क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तुम घर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई रख रहे हो, लेकिन अपने मन के अंदर उतनी साफ सफाई नहीं कर पा रहे हो। कभी किसी के लिए कोई दोष भावना है, किसी के लिए कलह की, किसी के लिए बुराई भरी हुई है। तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसी बहुत सारी गलत भावनाएं भरी हुई है, जो कि तुम्हें उसे निकालना होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो आप तक देख लिया हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कार्य करो, करने से पहले ही हर बार प्रारंभ कर देना और अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लेना कि वह हार चुका है, अर्थात उसने नहीं होगा। निश्चित ही वह हार चुका है, उससे सच में नहीं होगा। और यदि वह नहीं हारा है तो निश्चित ही उसकी सोच नहीं हारी है, और वह बार बार इसी बात को सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं हारूंगा। और जब यह सोच होती है इंसान के हृदय के अंदर, तब चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ना ले तो वह हारता है, ना ही थकता है, और ना ही उसकी जो सोच होती है वह उसे हारने देती है। वह लगातार मेहनत करता चला जाता है। मेहनत करके पश्चात भी उसे ऐसा अभ्यास होता है कि वह शीघ्र ही कार्य को पूर्ण कर लेगा। और इस तरह से जब वह कार्य को करना चाहता था तो निश्चित ही वह कार्य पूर्ण कर लेता है, हारता भी नहीं है, और ना ही अपने किसी कार्य पर वह नाकाम होता है। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, नाका नाकामयाब केवल तब इंसान को प्राप्त होती है जब वह अपने मन को हारना प्रारंभ कर देता है। अर्थात वह अपने मन को इस प्रकार का बनाता है कि वह उस कार्य कर नहीं सकता। नहीं, उससे पहले कोई भी व्यक्ति ना तो हारता है और ना ही हार सकता है।
लेकिन यदि सोच उसकी ऐसी हो जाए कि उसे हारने पर मजबूर कर दे तो निश्चित ही फिर इंसान की हार तय हो। और यदि तुम्हारे साथ दैवीय शक्तियाँ है, तुम्हारे हृदय में यह विश्वास है कि दैवीय शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो निश्चित ही कोई भी इंसान ना कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही बिगाड़ पाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम जब भी इस बात को सोचना प्रारंभ कर देते हो तो तुम इस बात को कभी सोचोगी कि दिव्य शक्तियाँ को भी तुम्हारी हार बिल्कुल ही भी मंजूर नहीं है कि तुम हारो, बल्कि दिव्य शक्तियाँ स्वयं चाहती है कि तुम जीत हासिल करो। इसलिए नहीं कि वह तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका फल वह तुम्हें देना चाहता है। और यही कारण है कि तुम्हें पूर्ण रूप से मेहनत करनी चाहिए। स्वयं के विश्वास के साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरे बढ़ते हुए कदम एक रुक जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक बात का और स्मरण रखो कि तुम्हारे घर के अंदर आने वाला कन्या मेरे रूप में आती रहती है। उनका सत्कार करो, क्योंकि यदि तुम उनका सत्कार नहीं करोगे तो निश्चित ही वह कन्या तुमसे रूठ हो जाएगी और उन कन्याओं के माध्यम से तुम मुझे रूठ कर दोगे। क्योंकि किसी भी ऐसे मनुष्य को अपने घर से जो आता है उसे फुटकार कर भगाना मत, क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ अंश होता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में आता है उसे धुटकारना मत, उसे कभी भी धुटकार कर उसे घर के बाहर भेजना मत। मेरे प्रिय साई भक्तों, चतुराई से बचते हैं और वह इस प्रकार से बचते हैं कि तुम जहाँ बिना मतलब के पैसे खर्च करते हो, जहाँ पर जरूरत ना हो वहाँ पर फिजूल खर्ची बंद कर दो। निश्चित ही तुम्हारा धन का जो खर्च है इतना बड़ा हुआ है कि शीघ्र ही कम हो जाएगा और तुम धन को बचा पाओगे, बल्कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस बात को समझो कि धन कमाने के लिए यदि तुम अपनी बुद्धिमानी का योग प्रयोग करोगे और ज़्यादा धन को कमाने के लिए तुम बुद्धि लगाओगे तो तुम झगड़ा करने में इस बुद्धि को क्यों नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हारा बुद्धि क्षीण हो जाए तो अपनी बुद्धि के बल पर कैसे धन को कमाओगे, कैसे लगाओगे और कैसे मेहनत करोगे। क्योंकि धन को कमाने के लिए और मेहनत करने के लिए तुम्हें बुद्धि का प्रयोग करना होता है और बिना बुद्धि के तुम एक जानवर पर समझ हो जाते हो। इसलिए इस बुद्धि को क्षण होने से बचाओ। और मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे बढ़ते कदम को रोकना तुम बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आकर लौटा हूँ। यहाँ तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, एक तरफ से तुम मेरी मंदिर में जाकर मुझे बार बार पुकारते हो, प्रेम भरी निगाह से मेरी तरफ देखकर इस प्रकार उम्मीद लगाते हो कि मैं शीघ्र ही तुम पर दया करूँगा और शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूँगा। और दूसरी तरफ तुम मुझे दूर करने का कारण बनते हो। कोई भी शक्ति यदि किसी भी वजह से मुझे पर दूर करता है तो निश्चित ही फिर वह मुझे कितना भी पास बुलाना चाहते मैं पास नहीं आ सकता हूँ। कितनी भी प्रार्थना करे, लेकिन मेरे हृदय के अंदर उसकी यह भावना जब विराजमान हो जाती है हृदय से, फिर वह बातें सीख ही नहीं निकल पाती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम स्वयं को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे हृदय में यह बात विराजमान होनी चाहिए कि जो होगा वह इच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो होने वाला है वह सभी अच्छा होने वाला है और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। बस अपने मन के अंदर इस धारणा को विराजमान कर लेना कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो ईश्वर चाहता है वही होगा। बस तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, खुश रहो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। निश्चित ही तुम्हारे उन्नत पर तरीके के साथ साथ धन में परिवर्तन भी बना दूंगा। लेकिन तुम्हें कभी भी रोध नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे द्वार तक आ चुका हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ बताना भी चाहता हूँ कि मेरे प्रिय साई भक्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी भी तरह से कोई भी नियम यहाँ
बदला नहीं है। इस संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ऊपर से गिराई गई हो तो नीचे आई हो। पानी सदैव ही नीचे की तरफ बहा है, यही नियम है। इसी प्रकार इस संसार में घुमा कभी भी नीचे की ओर नहीं आया है, वह सदैव आकाश की तरफ ही गया है। और सारे नियम अपनी जगह श्रेष्ठ है, तो फिर तुम श्रेष्ठ कैसे नहीं हो मेरे प्रिय साई भक्तों। तुम्हें स्वयं में कमियां तलाशना बंद करना होगा और अपना सम्मान करना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जब तुम अपना सम्मान स्वयं से करना प्रारंभ करोगे तभी अन्य लोगों में भी तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हें अपना सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, स्वयं में कमियां ढूंढना बंद कर दोगे और स्वयं को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दोगे, तुम स्वतः देख पाओगे कि सारी चीज़ें तुम्हारे अनुरूप होने वाली है। अभी तुम ज़्यादातर यह सोचते हो कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है। तुम्हारा कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुम्हारे फिर परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ रहे। कोई ऐसा नहीं है जो सदैव तुम्हारा साथ दे। तुम इस प्रकार से सोचना बंद करना होगा, बल्कि तुम्हें यह सोचना होगा कि संसार में हर कोई केवल तुम्हारा साथ दे रहा है। इस संसार में हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए ही, इस संसार में हर कोई तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को बढ़ाना होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने भीतर की ईर्ष्या को बहुत अच्छे से तरीके से समाप्त कर लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी ईर्ष्या बची हुई है, थोड़ा बहुत ही जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम्हें इसका विचार नहीं करना होगा। तुम्हें उससे समाप्त करना होगा। जैसे ही तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें यह संसार की रुचि कर लगने लगेगा। तुम्हें यह ब्रह्मांड की प्रिय लगने लगेगा। तुम्हें तुम्हारा साथी सबसे ज़्यादा प्रेम करने लगेगा। तुम्हारे हर कोई इतना प्रेम करेगा कि कोई तुम्हारा इतना साथ देगा कि तुम इस संसार में को कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। लेकिन तुम जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तुम इन चीज़ों को समझते जा रहे हो कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से उचित होता है जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, ऐसी परिस्थितियाँ जो इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। तुम उन परिस्थितियों से भी उभर कर बाहर आ गए हो। तुम्हें हमेशा ही सहारा मिलता गया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। आप कभी भी अपने भक्तों को निराश होते हुए नहीं देख सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके कोई भी मनोकामना जो हो मुझसे खुलकर बनाता है और मेरे ऊपर अटूट विश्वास करके मुझसे कहा करता है कि मुझसे उम्मीद लगाया करता है, तो मैं उसका कल्याण करने के लिए विश हो जाता हूँ, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्या तुम्हें ज्ञान है कि तुम जो अब तक करते जाते हो तो आराधना करते जाओ हो, आराधना यह प्रार्थना अब जाकर कबूल हो रही है, स्वीकार हो रही है। इस सप्ताह में तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीज़ें तुमने मुझे बताई है और तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। समझता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुमने उसे पाने के लिए अभी बहुत संघर्ष किया है, बहुत प्रयास किया है। अब जब तुम्हारी सारी इच्छा एक एक करके पूर्ण हो रही है, तो तुम्हारे साथी के मन में भी प्रसन्नता और हर्ष उत्पन्न होने जा रहा है और तुमसे पहले उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा घटित होने जा रहा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमने प्रेम को बहुत से लोगों में तलाशा था, लेकिन हर कोई प्रेम पाने और प्रेम करने के योग्य नहीं होता। तुमने जीवन भर प्रेम की तलाश की है, विभिन्न लोगों में, विभिन्न चेहरों में, विभिन्न भावों से तुम प्रेम को खोजते आए हो, लेकिन अब तुम्हें वास्तविक प्रेम मिलने का समय आया है। अब यह आ गया है कि जब तुम वास्तव में प्रेम करके महत्व को समझ पाओ, जब तुम वास्तव में प्रेम की गर्मिया को जान पाओ और वह सभी लोग जिन्हें तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है,
छल किया है, गलत आचरण किया है, उन सबको एहसास हो कि होने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यही सही समय है कि तुमने बहुत सोच समझकर जीवन में कदम बढ़ाया है, लेकिन मेरे प्रेम के मामले में तुम काफ़ी कुछ सोच नहीं पा रहे हो। प्रेम के मामले में तुमने सदा दिल से ही काम लिया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं जानता हूँ कि जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती, तुम उनके साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते हो, और जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा होती है, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम होता है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताने हो, और तुम यह सोचते हो कि तुम ठीक प्रकार से सामाजिक नहीं हो। तुम यह सोचते हो कि तुम कहीं ना कहीं कुछ कमियां विद्यमान है, जबकि वास्तव में तुम में कोई भी कमियां नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस संसार में मैंने सब कुछ सर्वश्रेष्ठ बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो श्रेष्ठ ना हो, बेहतर ना हो। इस संसार में ना ही कभी अपना नियम नहीं है बदला, कभी कभी किसी को अपने नियम को बदलने नहीं दिया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को नए हो या फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं हर रोज़ नए नए इस साई दिव्य संदेश आपके को लाता रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उस क्षण में यह भूल जाता है कि एक दिन फिर सुख के चक्र का अंत होगा, और तब जो पीड़ा मिलेगी वह पीड़ा हसनीय होगी। मनुष्य इस कदर मतलबी होता है कि केवल अपने दुखी जीवन का जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। जब भी उसे दुख मिलता है तो वह कहता है कि ईश्वर यह क्या दिन दिखा रहा है आप, लेकिन जब उसे सफलता मिलती है तो वह चारों ओर अपनी मेहनत का गुणगान किया करता है। जीवन में उसे जब भी निराशा आई हार मिले तो ईश्वर जिम्मेदार, और जब भी सुख मिले तो उसकी मेहनत, उसकी लगन की वजह से। इस प्रकार के मतलबी मनुष्य के अनुसार यदि जीवन में काम ना हो तो वह सारा दोष ईश्वर का, और अपने जीवन में लाख गलतियों करके उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कर्म करने से पहले भी फल का विचार करने वाला मनुष्य सुखी कल्पना भी कैसे कर सकता है। दूसरों के जीवन में दिलचस्पी लेकर उस पर टीका टिप्पणी करने वह कैसे सुख का विचार कर सकता है। जो मनुष्य दूसरों के जीवन में ताका झाकी करता है, जिसका संबंध स्वयं से नहीं है, जिससे यह पता है कि संसार में सही और गलत क्या है, बावजूद उसके वह गलतियां करता है कि अपने मन के आवेश में आकर जो गलतियां करता है, जबकि उसे वास्तविकता में बोध हो, उसे यह अभ्यास हो कि वह गलत कर रहा है, फिर भी वह गलतियां करे, वह कैसे यह कल्पना कर सकता है कि उसके जीवन में सुख आए। दूसरों के जीवन में जो वह तुलना करता है, दूसरों के जीवन का जो वह विचार करता है, उससे उसका कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम।